Have you joined the class now? Good boy. Sir, What is your name? Harsh Kumar sir. I see. What is the strength of students now in your class? कितने स्टूडेंट हैं अभी तुम्हारे क्लास में? 40 sir. अभी अभी यहाँ ऑनलाइन में कितने हैं? अभी सिर्फ बस सर एक तो सत्यम में करना है. अभी ऑनलाइन में कितने हैं? अभी ऑनलाइन Only two. हमें सिर्फ ओके, और सत्यम ज्वाइन किया अभी सर. ठीक है ठीक है ठीक है. ऑल राइट. Dear boys, you must have got a notice that you will have to appear at the test examination on 20th June. Did you get this notice? On 20th June 2020, there will be a test examination. Do you know this? Yes sir. Okay. In your class, the first lesson is the children's song. For your information, that this test examination will have only objective questions to be answered. There shall not be long questions. Today, again, I read the first lesson of your textbook, OG, The Children's Song, composed by Rudyard Kipling. Land of our birth, जन्मभूमि मातृभूमि, we place to thee, हम उन्हें प्रतिज्ञा करते हैं, our love and toil in the years to be, भविष्य में अपना प्रेम और अपना परिश्रम देने का प्रतिज्ञा करते हैं. When we are grown and take our place as men and women with our race, जब हम अपनी मनुष्य जाति में पुरुष और नारी का स्थान प्राप्त करते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो अपनी मातृभूमि को हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम अपना प्रेम देंगे और अपना परिश्रम देंगे. Father in heaven who lovest all, Father in heaven God, ईश्वर सबों से प्यार करता है. ओह, help thy children when they call, वह अपने बच्चों को जब भी वे उसे पुकारते हैं उनकी मदद करता है. That they may build from age to age an undefiled heritage, कि ताकि वे बच्चे एक पवित्र विरासत का निर्माण कर सके. Undefiled heritage. Teach us to bear the yoke in youth, वह हमें नौजवान होने पर उत्तरदायित्व वहन करने का पाठ पढ़ाता है. With steadfastness and careful truth, दृढ़ता से और सावधानी पूर्ण सच्चाई के साथ हमें उत्तरदायित्व वहन करना पढ़ाता है, सिखाता है. That in our time, कि हमारे काल में, हमारे समय में, thy grace may give, उसकी कृपा मुझे दे सकती है
द ट्रूथ, वो सच्चाई को, वेयर वाई द नेशंस लिव, जिस सच्चाई के आधार पर ही राष्ट्र जीवित रहता है। टीच अस द स्ट्रेंथ, वह हमें शक्ति का पाठ पढ़ाता है। दैट कैन नॉट सीक, जो कभी नहीं ढूंढ सकता है, बाय डीड और थॉट, अपने कर्म से या विचार से, टू हर्ट द वीक, कमजोर को सताना, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करता है। दैट अंडर दी, कि उसके नीचे, उसके अधीन, वी पासेस, हमारे अंदर हो सकता है, मैंस स्ट्रेंथ, पुरुष की शक्ति, पुरुषार्थ, टू कंफर्ट मैंस डिस्ट्रेस, मनुष्य के कष्टों को मिटाने की क्षमता हमारे अंदर हो सकती है। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, हमें यह पाठ पढ़ाता है कि संतोष से मनुष्य को जीना चाहिए, साधारण चीजें जो मिलती हैं उससे प्रसन्न होना चाहिए। एंड मर दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग्स, और ऐसा जीवन जिसके अंदर हमारी कोई तीखी ऐसी उछलने वाली इच्छा नहीं होती है। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन, बिना किसी की बुराई किए हुए उसको क्षमा करने की शक्ति होती है। एंड लव टू ऑल मैन, और हर एक सभी आदमियों के लिए प्रेम। बीनीथ द सन, इस सूरज के धूप के नीचे जितने लोग हैं सबों से हमें प्रेम करना सिखाता है। लैंड ऑफ अवर बर्थ, हमारी जन्मभूमि। आवर फेथ, हमारा विश्वास। आवर प्राइड, हमारा गौरव। फॉर हुज डियर सेक, जिसके लिए, जिसके प्यार के लिए, आवर फादर्स डाइड, हमारे पिताजी मर गए। ओह मदरलैंड, वी प्लेस टू दी, हे मातृभूमि, हम प्रतिज्ञा करते हैं। हेड, मन से। हर्ट, हृदय से। एंड हैंड, और हाथ से। थ्रू द ईयर्स टू बी, जो आने वाला समय है, पूरे जिंदगी भर हम आपके लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको हम प्रेम करेंगे, आपको हम सम्मान करेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। अगर कोई बुराई भी मेरे साथ करेगा तो हम उसको क्षमा करेंगे। यह कविता का सारांश है जिसे मैंने आपको हिंदी में सुनाया। और मैं आपको सूचित करूं कि जो यह जांच परीक्षा होगी इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई लंबा उत्तर वाला प्रश्न नहीं होगा। ये सभी छोटे प्रश्न होंगे। तो जो छात्र ऑब्जेक्टिव होंगे, जो छात्र इसको भली भांति अपने पाठ को पढ़ेंगे उनको यह आसान होगा और अच्छा अंक उनको प्राप्त हो सकता है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एक उम्मीद लगाए बैठेंगे, उनको काफ़ी कठिन लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को यह अभी एक एडवाइस देता हूँ कि आप अपने बुक में आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आज 15 तारीख है, कल असाइनमेंट डे है और फिर 1-2 दिन और क्लास होगा। इसमें से यदि आपको कहीं से जो लेसन पढ़ा दिया गया है उसमें कोई कठिनाई है तो आप मेरे सामने रखिए, उसको उपस्थापित करिए, हम उसका हल आपको देंगे। यदि कोई कठिनाई है तो आपने जो कुछ भी अब तक पढ़ा और आप समझते हैं कि यहाँ पे हमको इस तरह की कठिनाई है तो आप हमको बताइए, मैं उसका समाधान करूँगा। कोई कठिनाई है? I wait for you. Do you have any problem?
You don't have any problem? You all the three boys. Yes, sir. I ask you, do you have any problem? No, sir. Yes, okay. Very good. You have not any problem. The second lesson is little girls wiser than men. It is already taught to you. And third lesson is which is the dolphins. And fourth lesson is the bangle sellers. These four lessons are taught to you. And you all are good boys. I hope that you will do better in the test examination. You will score high marks. And I read the poem, The Bangle Sellers. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives, for happy daughters and happy wives. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of a newborn leaves. Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or reach with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender, and clear, like her bridal laughter and bridal tear. Some are purple and gold flecked grey, for see who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. यह कविता सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, रचित है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता था। महात्मा गांधी ने उनको यह उपाधि दी और सरोजनी नायडू हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए संघर्ष करती रही। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया, महिला होते हुए पहली बार। इतना ही नहीं, उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया। These are historical facts about the poet who wrote this poem, The Bangle Sellers. In this poem, the poet has told about the tradition in India, why bangles are worn by Indians, who do wear the bangles. All these things are present in this poem. To read this poem, we
we read our old tradition of wearing, our old tradition of our uniform, of our decoration, of our beauty. All Hindu wives and Hindu maids, or Indian you can say, they wear bangles. So, by reading about these bangles, the bangle sellers, you can know your tradition, and you should know that this poem is taken from the bazaars of Hyderabad. That is a compile. That is a collection of poems composed by Sarojini Naidu, and from that collection, this poem is taken up. But what I tell you now is about the long answers. But this time you need not think about long answers. Only you have to answer objectively, and for it there is a burden, there is a yoke on your shoulder to read the lesson carefully. Only you are given 4 lessons. If you read these 4 lessons carefully, you will do better in your examination. As you do not have any problem, thank you very much. With this suggestion, I close the class, and you should prepare for the text to begin. सर Yes, वर्ड मीनिंग भी आएगा सर maybe. Yes, why not? Possible. May come. वर्ड मीनिंग Yes, may come. You see, each lesson has my dictionary. You should consult the my dictionary. यस सर My dictionary is given at the foot of the lesson. यस सर This my dictionary has to be studied by you. Okay? You will have to do unscramble. Suppose BOOK. This is book, but it will be written KBOO. It will be given, and you will be told to unscramble. Then you will write BOOK. You will get a mark. Okay? यस All these things are there. चैप्टर 4 तक आएगा सर हाँ? बोलो. चैप्टर 4 तक आएगा एग्जाम में हाँ, 4 तक बस ओके उतना सही है. ऑब्जेक्टिव ठीक है. ओके सर Okay, thank you. I close the class here now. I see you tomorrow.